कांग्रेस पार्टी के 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेता गौरव वल्लभ ने बताया कि हमारी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर और नए अध्यक्ष के निष्पक्ष चुनाव के लिए मैंने दीपेंद्र हुड्डा और सत्येंद्र नासिर हुसैन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। गौरव वल्लभ ने से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, इसके लिए गौरव वल्लभ बात करें राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर इस्तीफा दीजिए। इसके साथ ही सैयद नासिर हुसैन और दीपेंद्र हुड्डा ने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया। बात कर लेना चाहेंगे हमारे साथ यहाँ पर गौरव वल्लभ जी यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहली वजह आपने कहा कि इस्तीफा दे रहा हूँ ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, और कोई वजह नहीं? हम चाहते थे कि आंतरिक लोकतंत्र का एक उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, और हमने हमारी इच्छा जाहिर की कि हम खड़गे साहब के साथ इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं। तो कांग्रेस अध्यक्षा और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के निर्देश के बाद हमने हमारे पद से इस्तीफा दिया। तो ये एक, मैं कहता हूँ, ये दुनिया में एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, और जो लोग किसी साइड पे अपनी बात कह रहे हैं, किसी साइड के साथ बैठ के अपनी बात कह रहे हैं, वो ऑफिशियल पदों से पदमुक्त होकर अपनी बात कह रहे हैं। तो ये इससे ट्रू, इससे फेयर, इससे मैं कहूँगा कि कॉम्पिटेंट वे से, लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन कोई पॉलिटिकल पार्टी में दुनिया में नहीं हो सकता। एक तरफ इलेक्शंस के लिए, कैंपेन के लिए आप लोग इस्तीफे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर थरूर के जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, उनके कमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? वो ओपनली डिबेट की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं तो आप मुझे वोट दीजिए। मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से थरूर साहब को कि आपको और मुझे, थरूर साहब, डिबेट करनी है मोदी की नीतियों के खिलाफ, अमित शाह की विभाजनकारी मानसिकता के खिलाफ, जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के लिए हम दोनों को मिलके सरकार से डिबेट करनी है। और हम एक दूसरे से डिबेट करने की बात कर रहे हो। थरूर साहब, आप हमारे साथी हो, आप हमारे साथी थे, है और रहेंगे। हम दोनों को आपस में डिबेट नहीं करनी है, हम सबको मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी एजेंडा के खिलाफ डिबेट करनी है, युवाओं के रोजगार के लिए डिबेट करनी है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए डिबेट करनी है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, बीजेपी अभी भी निशाना साधते हुए कह रही है कांग्रेस के लिए कि चाहे अध्यक्ष कोई भी बन जाए, लेकिन जो फैसले होंगे वो गांधी परिवार से होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं सिर्फ ये कहूँगा, हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि 1.5 लोग मिलके पाव अध्यक्ष का चुनाव करते हो, ये नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है जहाँ पे 9,300 पीसीसी डेलीगेट मिलके अपने अध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बीजेपी की तरह परंपरा नहीं है कि किसी को पता ही नहीं कि अध्यक्ष कब बन गया, कब उसका एक्सटेंशन हो गया, बीजेपी के वोटर की लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, कौन है, वो नहीं है। हम पारदर्शिता से चुनाव करा रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत चुनाव करा रहे हैं, और उनको हमसे सीखना चाहिए कि कम से कम अब इस तरह की बेतुकी और बेबुनियाद बातें करना वो बंद करें। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। यहाँ पर गौरव वल्लभ बातचीत के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।